गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह वह पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ इस बात का एहसास होता है कि हमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका हमारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। गीता में लिखा है कि विजय यदि बल से प्राप्त होती तो अर्जुन के सारथी भीम होते, श्री कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपने क्रोध पर काबू करना सीखना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति अक्सर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कदम उठा लेता है। इसकी वजह से आगे चलकर पछताना ही पड़ता है। गीता में लिखा है कि सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमज़ोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार हर मनुष्य को आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। इसके जरिए ही उसे इस बात का ज्ञान होता है कि उसके अंदर क्या गुण है और क्या अवगुण है। इसलिए कुछ समय अकेले रहकर आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को उसके कर्मों के अनुरूप ही फल मिलता है। इसीलिए परिणाम के बारे में सोचे बिना हर मनुष्य को सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जीवन के सच्चे साथी दो ही हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यहीं मिले हैं और यहीं बिछड़ जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा सही के साथ खड़े रहो, भले अकेले ही क्यों ना खड़ा रहना पड़े। गीता में लिखा है कि अपने बीते हुए कल को त्याग देना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित करता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान के द्वारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद अवश्य है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। जिस मनुष्य ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। मनुष्य को मृत्यु से कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। मृत्यु जीवन की अटल सच्चाई है। मृत्यु के प्रति भय ही मनुष्य के वर्तमान खुशियों को खराब कर देता है। इसीलिए मन में किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर निश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस निश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। गीता में लिखा है कि जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान खुद ही उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मौन को समझ ले वो पूजनीय होता है, फिर चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, प्रेम हो या परमेश्वर। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। गीता में लिखा है कि जिस मनुष्य ने कभी विपत्तियां नहीं देखी उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा। विपत्तियां हर मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाती हैं। प्रशंसा चाहे
कितनी भी करो, परंतु अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर हर व्यक्ति ब्याज के साथ चुकाता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अहंकार ही हर मनुष्य का विनाश करता है। अहंकार में आकर व्यक्ति अक्सर ही गलत कार्य कर बैठता है, जिसके बुरे परिणाम उसे आगे चलकर भुगतने पड़ते हैं। गीता के अनुसार मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इसे नियंत्रण नहीं करते तो हमारा अपना दिमाग एक दुश्मन की तरह काम करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भी अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, ना तो यहाँ और ना ही आने वाले युग में। जय श्री राधे कृष्णा।